बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फाइवर पर ऑर्डर नहीं आ रहे, फाइवर पर काम नहीं मिल रहा, भाई मेरी गिग रैंक नहीं हो रही। अगर ये सारे मसले आप लोगों के आ रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि वो कौन से 5 मेथड हो सकते हैं कि जिसके ज़रिए से हम लोग बड़ी आसानी के साथ अपनी फाइवर की गिग को रैंक कर सकते हैं, अपने ऑर्डर्स को जनरेट कर सकते हैं। उसी सिलसिले में मैंने आपको एक एक करके सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना शुरू की थी। आपको मैंने बताया था कि टाइटल किस तरह से करते हैं, कीवर्ड किस तरह से रिसर्च करते हैं। उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपको फाइवर पर पैसे कमाने हैं तो आप लोगों के लिए ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप शुरू से आखिर तक देखते हैं तो होपफुली आपको जो है ऑर्डर्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। मैं आपको लाइव ऑर्डर्स पर काम करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह से उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह से बेसिकली क्या करते हैं। हमारा आज का वीडियो जो है बेसिकली वो होगा टैग्स जनरेटर पर। यानी टैग्स इतनी इंपॉर्टेंस होती है टैग्स की कि हमें जो है वो टैग्स अगर हमारे प्रॉपर नहीं लगे होंगे तो हमारी गिग रैंकिंग भी जो है वो प्रॉपर नहीं हो रही होगी। फर्स्ट पेज पर अगर आपको गिग को लेकर आना है, फर्स्ट पेज पर आपको गिग को दिखाना है, तो आपको टाइटल के साथ साथ टैग्स भी बहुत अच्छे लगाने हैं, प्लस डिस्क्रिप्शन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर इससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें। साथ में कमेंट ज़रूर किया करें कि ताकि पता चल सके कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। दूसरा ये कि अगर कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आपसे भी अंदाज़ा हो जाता है कि आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो हम इसको आंसर कर सकते हैं प्रॉपरली। दूसरा ये कि वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टैग्स हमने जनरेट करने का किस तरह से हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, हम बहुत अच्छे जो यहाँ पर आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी किक को उठाते हैं, उनके टैग्स उठाते हैं और वो कॉपी करके हम अपने पास रख लेते हैं। ये भी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इससे पहले हमें अपने खुद की रिसर्च करनी होती है। फाइवर क्या कर रहा होता है, बेसिकली फाइवर ये देख रहा होता है कि भाई मेरे पास जो टैग्स पहले से ही लिस्टेड है, इसके अलावा कोई न्यू टैग्स भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो अगर वो टैग्स हम इस्तेमाल करेंगे तो फाइवर उनको कंसीडर करता है और आपकी गिग रैंकिंग और ऑर्डर्स में आपको मदद मिलती है। यानी इसके लिए अगर आप सिंपल से फॉर्मूला लगा लें या आप ये समझ लें कि मैं अगर क्या करूं कि 2 से 3 टैग्स जो है वो कोशिश करूं कि अपनी रिसर्च करूं, उसमें जो है वो ऐड करूं, अपनी गिग के अंदर वो टैग्स ऐड करूं जो 2 से 3 कीवर्ड्स मैंने खुद रिसर्च किए हूं, और 1 से 2 जो कीवर्ड्स हैं वो मैं अपने कॉम्पिटिटर के लगा दूं। तो उससे आपका एक अच्छा कॉम्बिनेशन इस तरह का बनता है कि आप उसको फिर यूज़ कर सकते हैं गिग रैंकिंग में। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर अच्छे टैग्स ढूंढने के लिए सर्च करना है हमने डाटा एंट्री। अब डाटा एंट्री के बहुत सारे कीवर्ड्स आ रहे होंगे यहाँ पर आपके सामने, तो उनमें देखिए कि क्या आपको कीवर्ड्स हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे डाटा, इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं। हमारे पास है डाटा एंट्री, हमारे पास डाटा एंट्री का एक कीवर्ड आ गया। अब हम देखते हैं कि डाटा एंट्री और कीवर्ड्स कौन से हो सकते हैं। देखिए डाटा एंट्री टाइपिंग वर्ड, ये भी एक अच्छा कीवर्ड है। अच्छा, ये भी कर सकते हैं हम। दूसरा ये कि अगर हम यहाँ देखें तो आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, देखिए एक्यूरेट डाटा एंट्री नज़र आ रहा है, डाटा एंट्री एक्सपर्ट नज़र आ रहा है। तो हम एक्यूरेट डाटा एंट्री लिख लेते हैं। इसी तरह से आपको वर्डप्रेस डाटा एंट्री भी ठीक है, ये भी ले सकते हैं। एक और होता है डाटा एंट्री से रिलेटेड, हम कहते हैं परफेक्ट। ये देखिए अगर मैं यहाँ लिखूँगा ना, परफेक्ट डाटा एंट्री, तो परफेक्ट डाटा एंट्री भी आपका जो है वो परफेक्ट डाटा एंट्री भी आपका एक अच्छा कीवर्ड है डाटा एंट्री के हवाले से। डाटा एंट्री की जब आप गिग बनाते हैं तो ये 2-3 कीवर्ड्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको हेल्प भी करते हैं। ये समझ लें कि आपके वो कीवर्ड्स हैं जो हमने निकाल लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे निकाल सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं डाटा एंट्री करूँ तो आपने अपने काम की नौयत को भी देखना है कि आप किस किस्म का काम कर रहे हैं। अगर आप एक्सेल से रिलेटेड है, एक्सेल में डाटा एंट्री कर रहे हैं, तो आप ये वाला कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, डाटा एंट्री एक्सेल या एक्सेल डाटा एंट्री, ये बहुत अच्छा है। अब एनी टाइप ऑफ डाटा एंट्री, ये बहुत ज़्यादा जो है ना वाइड हो जाता है कि आप किसी भी तरह की डाटा एंट्री कर रहे हैं, तो ये भी आप एक कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वाइड होगा। अगर आपने करना है स्पेसिफिक तो हम इस किस्म के वर्ड्स यूज़ करते हैं कि परफेक्ट है, एक्यूरेट है, इस किस्म के कीवर्ड्स को हम इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारी गिग रैंकिंग इंप्रूव होगी। अब हमने क्या किया, हमने 3 वर्ड्स तो अपने निकाल लिए, चाहे तो हम इसको 2 भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम 3 से 4 वर्ड्स यहाँ के अपने सर्च करके निकालते हैं कि अगर आप एक्यूरेट डाटा एंट्री के ऊपर अपनी जो है गिग को रैंक कराना चाह रहे हैं तो आप एक्यूरेट डाटा एंट्री यूज़ करें। अगर आप परफेक्ट डाटा एंट्री के ऊपर अपनी गिग को रैंक कराना चाह रहे हैं, मैंने आपको टाइटल के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें बताई थी, ये उससे रिलेटेड है। तो अगर आप परफेक्ट डाटा एंट्री से रिलेटेड जो है वो अपनी गिग बना रहे हैं तो इसको यूज़ करें। अब आपने क्या करना है, कॉम्पिटिटर को खोल लेना है। यहाँ पर हम जाते हैं कुछ कॉम्पिटिटर डाटा एंट्री से रिलेटेड देखें। मैंने आपको पहले भी बताया था 63,000 के करीब सर्विसेज हैं डाटा एंट्री की, तो ये सब आ रही हैं यहाँ पे ना। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अब हम इनको देख लेते हैं और इन्होंने क्या यूज़ किया है डाटा एंट्री में। कुछ कॉम्पिटिटर के जो जिनके पास ऑर्डर्स हों, जिनकी अच्छी रैंकिंग हो रही हो, पहले पेज पे आ रहे हों, तो हम उनको भी फॉलो कर रहे होते हैं ना।
तो दो हम एक ऐसे टैग्स निकाल लेते हैं जो कॉम्पिटिटर से रिलेटेड हो, तीन हमने अपने निकाल लिए। तो जब हम इन तीनों, अच्छा दो चीज़ें और समझ लें आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले तो ये समझ लें कि जब आप टैग्स लगाएंगे अपने गिग के अंदर तो उसमें 5 से ज़्यादा टैग्स को यूज़ नहीं कर सकते। तो आपने 5 टैग्स यूज़ करने हैं, 5 टैग्स आपको यूज़ करने हैं। और अगर आपका कोई भी टैग यूज़ नहीं करेंगे तब भी एरर आएगा, तो कम से कम एक टैग तो इस्तेमाल करना ही करना है। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूँ। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आप टैग्स यूज़ करेंगे तो उसमें जो टैग्स लिखना शुरू करेंगे ना, जैसे मैंने मिसाल के तौर पे यहाँ आपको टैग लिख के दिखाया है, तो ये 20 करैक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 20 करैक्टर से ज़्यादा हो तो भी एरर आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है जब भी आप अपनी गिग बना रहे होंगे। तो ये हमारे एक गिग है जिसमें हम देख लेते हैं कि किस तरह से इन्होंने टैग्स यूज़ किए। यहाँ पर आपको आखिर में बिल्कुल इनके टैग्स नज़र आ रहे होंगे, ये जी। अच्छा डाटा एंट्री, देखिए डाटा एंट्री हमने यूज़ किया हुआ है, मतलब हमने जो है वो वही यूज़ किए हैं जो हमारे काम के हैं। अब डाटा कलेक्शन है, डाटा माइनिंग है। अगर आप वेब स्क्रैपिंग कर सकते हैं या वेब रिसर्च कर सकते हैं तो वो भी कीवर्ड एक हो सकता है। तो आप यहाँ से उठा लें, डाटा कलेक्शन ले लें। भाई मैं डाटा कलेक्शन करके दूँगा आपको, जो आपको डाटा एंट्री से रिलेटेड है ये भी। और एक आप ले लें वेब रिसर्च या वेब स्क्रैपिंग ले लें, वेब रिसर्च। तो ये आप एक यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से कॉम्पिटिटर से हमने दो ले लिए। तो इस तरह से हमारी ये कंप्लीट हो गई। हमने वो जो फॉलो करना था रूल वो भी कर लिया कि हमारे पास जो है वो एक टैग के भी कंप्लीट हो गया मसला। दूसरा ये कि हमने 20 से ज़्यादा जो है वो करैक्टर्स कहीं यूज़ नहीं किया। अब हमने इनको कहाँ कॉपी करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। हमने इनको उठा के यहाँ कॉपी करना है। हमारी गिग हमने एक बनाई थी, आपको याद होगा, जो कि हमारी एक्यूरेट डाटा एंट्री से रिलेटेड थी। हमने टैग्स में जाके इसको देखें, यहाँ पे कॉपी करना है। यहाँ पे देखिए टैग लिखना कंटेन एटलीस्ट 1 टैग, यानी आपने एक कम से कम टैग ज़रूर देना है। ये एक प्रॉब्लम भी होती है तो इसको भी हल कर देता है। अब आपने एक टैग दे दिया, अब आपका मसला हल हो गया है। तो ये एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए हमें। अच्छा जी, दूसरी आ जाती है डाटा एंट्री के बाद एक्यूरेट डाटा एंट्री। ये उठा लें, आपको नीचे सजेशन भी मिल जाती है इसकी, एक्यूरेट डाटा एंट्री। अगर वो मिल रही है तो वो भी आप कॉपी कर सकते हैं। परफेक्ट, देखिए परफेक्ट मिल गया, आपको डाटा एंट्री कर दें। अब ये परफेक्ट डाटा एंट्री और एक्यूरेट डाटा एंट्री मैंने आपको बताया कि जब आप यूज़ कर रहे हैं कि जब जिस चीज़ के ऊपर आप को रैंक करा रहे हैं। अगर आप एक्यूरेट डाटा एंट्री पे कर रहे हैं तो परफेक्ट को ना यूज़ करें। आप फिर ऐसा करें कि यहाँ पे लिख दें जी वेब रिसर्च आपने ले लिया, डाटा कलेक्शन आपने ले लिया, एक और उठा लें। रिसर्च कर रहे थे तो आप रिसर्च में देख लें कि हमारे पास और कौन सा कीवर्ड आ रहा है। डाटा एंट्री एक्सपर्ट, डाटा माइनिंग, डाटा एंट्री जॉब्स, यहाँ से आ जाए। डाटा एंट्री टाइपिंग वर्क भी दे सकते हैं आप, ये भी आपका आ सकता है। इसमें टाइपिंग भी आप कवर हो जाएगा और डाटा एंट्री भी कवर हो जाएगा। तो और वर्डप्रेस से अगर आप रिलेटेड है तो वर्डप्रेस ले लें, डाटा एंट्री वर्डप्रेस, ये भी बहुत अच्छा हो सकता है कि अगर आप वर्डप्रेस में डाटा एंट्री कर सकते हैं तो ये वाला कीवर्ड यूज़ कर लें। और डाटा एंट्री कॉपी पेस्ट, ये भी कीवर्ड है, इसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और डाटा एंट्री वर्क, ये भी कर सकते हैं, तो डाटा एंट्री वर्क कर लें। परफेक्ट को हटा के डाटा एंट्री वर्क कर लें। तो ये आपका एक और कीवर्ड आ गया आपके पास, आप इनको जाके वहाँ लिख दें, डाटा एंट्री। देखिए डाटा एंट्री आया तो हमने वो यूज़ किया हुआ है, हमारे पास हुआ है। और उसके बाद डाटा कलेक्शन, ये हमने जो है वो दो कीवर्ड निकाले, यानी कि टैग्स निकाले थे जो कि हमारे कॉम्पिटिटर से रिलेटेड, दोनों हमने यूज़ किए। हमने इसको सेव एंड कंटिन्यू करना है और उसके बाद ये हमारे जो है वो तैयार हो जाएगी डाटा एंट्री की गिग, जिसमें हमने बेहतरीन किस्म के टाइटल यूज़ कर लिए और टैग्स यूज़ कर लिए। और अब हम इसको जो है वो इंशाल्लाह जब दे के जाएंगे तो ऑर्डर्स और हमारे पास गिग की रैंकिंग भी इम्प्रूव करेगी। तो ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें हमने टैग्स के हवाले से बात की। आगे की वीडियोज़ में हम इंशाल्लाह मज़ीद देखेंगे और आप कोशिश करें कि आप इन टैग्स का इस्तेमाल करें। और इस्तेमाल करने के बाद जब इनको अपने गिग को रैंक कराने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी गिग भी रैंक होगी। थैंक यू।